नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस न्यूज़ हिंदी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की न्यूक्लियर सबमरीन्स के बारे में। देखिए, भारत अपनी समुद्री परमाणु ताकत को और मजबूत करने जा रहा है और भारतीय नौसेना अब 13,000 टन वजन वाली नई S5 क्लास की जो न्यूक्लियर सबमरीन है उनको बनाने की तैयारी कर रही है। सबसे खास बात यह है कि अब इन पनडुब्बियों को पहले से कहीं ज़्यादा रफ्तार से बनाया जाएगा। तो ये जानते हैं कि आखिर क्या है S5 सबमरीन्स और ये भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण है और इसको बनाने में क्या नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। आइए समझते हैं। देखिए, भारत की जो समुद्री परमाणु ताकत है वो भारत की परमाणु ताकत जो कि ये तीनों हिस्सों पर आधारित है, जिसे हम न्यूक्लियर ट्रायड कहते हैं। यानी पहले जमीन से लॉन्च होने वाली मिसाइलें हैं, दूसरा एयरक्राफ्ट से लॉन्च होने वाली मिसाइलें हैं और तीसरा है समुद्र से लॉन्च होने वाली मिसाइलें। और यही भारत के न्यूक्लियर ट्रायड को फॉर्म करती है। समुद्र पर आधारित जो परमाणु क्षमता है उसको मजबूत करने के लिए भारत ने अरिहंत क्लास के जो न्यूक्लियर सबमरीन है उनको विकसित किया था। और पहले ही आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात जो है ये भारत की समुद्री सुरक्षा की नींव रख चुकी हैं। वहीं S5 सबमरीन की बात करें तो अब भारतीय नौसेना इससे भी ज्यादा जो शक्तिशाली S5 क्लास की बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है उनको विकसित कर रही है। इनकी खासियत ये है कि ये तकरीबन 13,000 टन डिस्प्लेसमेंट के साथ आएंगी और ये मौजूदा अरिहंत और S4 क्लास की जो सबमरीन्स हैं उनके तुलना में दोगुनी बड़ी होंगी। ये ज़्यादा परमाणु मिसाइलों को ले जाने की क्षमता के साथ आएंगी, लंबे समय तक समुद्र में रहने की क्षमता इनके पास होगी और ज़्यादा एडवांस स्टेल्थ तकनीकी इनके पास होगी। यानी हर महीने में देखा जाए तो पुरानी किसी भी सबमरीन की तुलना में ये सबमरीन ज़्यादा पावरफुल होने वाली है। इसका मतलब है कि भारत की जो समुद्र से परमाणु हमला करने की क्षमता है वो और भी मजबूत होगी। अब आमतौर पर एक बड़ी समस्या ये होती है कि हम सबमरीन प्रोग्राम्स को लेकर उत्साहित काफ़ी होते हैं और हमें भरोसा भी होता है कि इनके आने से भारतीय नौसेना की ताकत तो बढ़ेगी, लेकिन इनकी जो टाइमलाइन है वो हमेशा से हमारे लिए एक चिंता का विषय होती है। तो इसीलिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। निर्माण समय को कम करने की योजना पहले ही आ चुकी है, जहाँ पर ये योजना जो है पहले भारत की परमाणु सबमरीन आईएनएस अरिहंत को बनने में क्योंकि 15 साल लगे थे और S4 क्लास की जो सबमरीन है उसको बनने में 11 से 12 साल लगे थे, उससे हमने काफ़ी सीख कर ये योजना इम्प्लीमेंट करी है। लेकिन अब भारतीय नौसेना इस समय को घटाकर 7 से 8 साल करना चाहती है और इसके लिए जो नई तकनीक अपनाई जाएगी वो होगा मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन तकनीक। अब आइए जानते हैं कि ये मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन तकनीक है क्या, जिसको लेकर इस समय इतना ज़्यादा चर्चा चल रही है। देखिए, इस तकनीक में पनडुब्बी के जो अलग अलग हिस्से हैं वो अलग अलग बनाए जाते हैं, जैसे कि हल सेक्शन हो गया, मिसाइल कंपार्टमेंट हो गया, रिएक्टर सेक्शन हो गया और कंट्रोल मॉड्यूल। फिर इन सभी हिस्सों को बाद में जोड़कर एक पूरी सबमरीन को तैयार किया जाता है। इससे निर्माण प्रक्रिया पैरेलली चलती है और काफ़ी समय कम हो जाता है। तो यहाँ पर अब आपके मन में सवाल ये भी आएगा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन हम S5 की सबमरीन को देखेंगे कब। देखिए, पहली सबमरीन की जहाँ तक बात रही तो इसके लिए जो योजना अभी तक सामने आई है वो ये है कि तकरीबन 7 से 8 वर्ष इनके निर्माण में लगेगा और उसके बाद तकरीबन 2 से 3 साल समुद्री परीक्षण में। यानी कुल मिलाकर के पहली सबमरीन जो कि S5 क्लास की है इसको पूरी तरीके से ऑपरेशनल बनने में तकरीबन 10 वर्ष का समय लग सकता है और इसके लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर रहना होगा। और भारत की जो भविष्य की योजना है उसके अंतर्गत हमारे पास तकरीबन 2 अरिहंत क्लास सबमरीन, 2 अर्धमान क्लास सबमरीन और तकरीबन 6 जो S5 क्लास सबमरीन्स हैं वो होने वाली हैं। यानी 2040 तक भारत के पास तकरीबन 10 जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं ये हो सकती है। और यदि ऐसा हुआ तो निसंदेह भारत की जो ताकत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और इस समय भारतीय नौसेना अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए हर यथासंभव प्रयास जो किए जा सकते हैं वो कर रही है। और निसंदेह अगर ऐसा होता है तो फिर समुद्र पर आधारित जो हमारी ताकत है वो कई गुना बढ़ेगी और भारत की जो न्यूक्लियर डिफेंस क्षमता है ये भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब देखना ये है कि भारत इस पर किस प्रकार से काम कर पाता है और जो टाइमलाइन प्रपोज करी गई है क्या हम उस पर बने रह पाते हैं, क्योंकि चीन की बढ़ती विस्तारवादी नीति जो है उसको काउंटर करने के लिए ये प्रोग्राम हमारे लिए निसंदेह अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत को और ज़्यादा न्यूक्लियर सबमरीन बनानी चाहिए? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।